90% तक सस्ती दवाएं देने वाला जन औषधि केंद्र कैसे खोलें? क्या आप जानते हैं कि वही दवा जो मेडिकल स्टोर पर 200 रुपए में मिलती है वो एक खास जगह पर 20 रुपए में मिलती है। सरकार की एक योजना के तहत देश भर में ऐसे हजारों केंद्र खोले जा रहे हैं जहां लोगों को सस्ती जेनरिक दवाएं मिलती हैं। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। लेकिन ये सिर्फ सस्ती दवाओं की योजना नहीं है बल्कि रोजगार का एक बड़ा मौका भी है, क्योंकि इस योजना के तहत आप खुद भी जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। तो आखिर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या क्या लाइसेंस चाहिए और इससे कितनी कमाई हो सकती है? देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में बढ़ती दवा की कीमतों के बीच जन औषधि केंद्र आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत बनकर उभरे हैं। ये केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत खोले जाते हैं, जिसका संचालन फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया करता है। इस योजना का मकसद है लोगों को किफायती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराना। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोल सकता है? दरअसल इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, व्यक्तिगत उद्यमी, डॉक्टर, एनजीओ, ट्रस्ट या स्वयं सहायता समूह आवेदन कर सकते हैं। सबसे जरूरी शर्त है ड्रग लाइसेंस। दवा बेचने के लिए राज्य के ड्रग कंट्रोल विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। इसके अलावा आवेदक के पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए और कुछ जरूरी दस्तावेज भी देने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल और दुकान का एग्रीमेंट। दुकान के लिए भी कुछ नियम तय किए गए हैं। जन औषधि केंद्र के लिए आमतौर पर कम से कम 120 वर्ग फुट जगह होना जरूरी है, ताकि दवाओं को सही तरीके से स्टोर किया जा सके। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होता है और कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। जांच के बाद अनुमति मिलने पर केंद्र शुरू किया जा सकता है। अब सबसे अहम सवाल, आखिर जन औषधि केंद्र खोलकर कितनी कमाई हो सकती है? जन औषधि केंद्रों को दवाओं की बिक्री पर खास तौर पर करीब 20% तक मार्जिन मिलता है। इसके अलावा सरकार की ओर से इंसेंटिव स्कीम भी दी जाती है। इस योजना के तहत केंद्र संचालक को बिक्री के आधार पर 5 लाख तक इंसेंटिव मिल सकता है। कुछ विशेष वर्गों जैसे महिलाएं, SC/ST, दिव्यांग और पूर्व सैनिक को अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाती है। यानी अगर किसी जन औषधि केंद्र की बिक्री अच्छी है तो ये एक स्थिर और सम्मानजनक आय का जरिया बन सकता है। दोस्तों, जहां एक तरफ ये योजना लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराती है, वहीं दूसरी तरफ ये रोजगार का नया अवसर भी पैदा कर रही है। जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानकारी लें, ताकि एक तरफ आम आदमी को सस्ती दवाएं मिल सकें, वहीं दूसरी तरफ उद्यमियों को रोजगार का मौका भी मिल सके, क्योंकि सही जानकारी कभी कभी किसी की सेहत भी बचाती है।